अब हम देखेंगे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई लीनियर फंक्शन आ जाए तो ग्राफ कैसा बनता है, और अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, और वो कैसे बनेगा वो हम सीखेंगे। और ये देखेंगे कि अगर स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन का ग्राफ हमेशा सिर्फ पॉजिटिव पर ही क्यों बनता है, और जब उसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो ग्राफ किस तरह बदल जाता है, और आखिर ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, और स्टैंडर्ड रूल क्या है, और एग्जाम में इस टॉपिक पर फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है ना वो है स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन। जब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आपके पास मौजूद हो तो पहला रूल आपने क्या करना है, पहला मतलब आपने क्या देखना है कि उसकी डोमेन और रेंज निकालनी होती है। अब डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन आपका इनपुट होता है। डोमेन क्या होता है, इनपुट, यानी कि कोई भी आपके पास फंक्शन है ना एक्स, तो एक्स में कोई आप वैल्यू पुट कर दें, लाइक 1 पुट कर दें, 1 जो है आपका इनपुट होगा, और उसके रिजल्ट जो आएगा, उसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा उसको आप कहते हैं आउटपुट, यानी कि रेंज कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब आपके पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होगा तो आपने कोई ऐसा इनपुट नहीं पुट करना जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो माइनस वाला आ जाए, यानी कि रिजल्ट जो है माइनस नहीं आना चाहिए। जिसका रिजल्ट माइनस वाला होगा तो वो डोमेन में नहीं आ सकता। लेट्स सपोज आपके पास वैल्यू है अंडर रूट एक्स, अगर आप एक्स की जगह पुट कर दें -1, -1 पुट कर दें तो रिजल्ट आपके पास -1 ही आएगा ना, तो इसका मतलब है -1 इसकी रेंज में डोमेन में नहीं है। -2 पुट कर दें तो भी वो अंडर के अंदर वैल्यू माइनस वाली आ रही है। तो ये याद रखना है कि अंडर के अंदर वैल्यू माइनस वाली नहीं आनी चाहिए, और डोमेन ऐसा पुट करना है कि उसका रिजल्ट जो है ना आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, उसको आप बोलेंगे क्या है उसकी डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या होगी, -1 भी नहीं हो सकती, -2 भी नहीं हो सकती, -3 भी नहीं हो सकती, तो क्या होगी, 0 पुट करेंगे तो आउटपुट आपका 0 आएगा ना, यानी कि वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। अगर 1 पुट करेंगे तो आउटपुट आपके पास 1 आ जाएगा ना, अंडर 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है डोमेन आपकी क्या होगी, x ग्रेटर दैन 0, यानी कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 0 जो है उसकी डोमेन हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ y -1 और 2 अंडर रूट एक्स क्या होगी, x ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0, यानी कि 0 भी उसमें शामिल है, 0 भी उसकी डोमेन हो सकता है, और 0 से बड़ी वैल्यू सारी की सारी उसकी क्या है, डोमेन है। -1 -2 यानी कि 0 से छोटी वैल्यू उसकी डोमेन नहीं हो सकती, क्योंकि वैल्यू अंडर के अंदर वैल्यू जो है माइनस वाली बन सकती है। तो भाई अगर वैल्यू जो है आप इनपुट जो है 0 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आउटपुट भी वैसे ही आएगा ना, तो यानी कि रेंज भी वही होगी। तो रेंज क्या लिखेंगे, रेंज इज़ x ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0, यानी कि 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो जब आपने इसका पेड़ आर्डर निकालना होता है ना, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली वैल्यू पुट कर लेनी है 1 2 3 4 5 या 6 आपने पेड़ आर्डर निकाल लेने हैं। तो मैंने क्या पुट किया है, एक्स की जगह 1 2 3 4 5 और 0, यानी कि 0 भी उसमें शामिल करेंगे ना, तो फिर आपका ग्राफ सही तरीके से ड्रा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले आपने जो फंक्शन है उसको लिख लेंगे। मैंने लिखा y इज इक्वल टू -1 और 2 अंडर रूट एक्स, और क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 5 तक और 0 तक, ठीक है। पहले आपने x की जगह पुट कर लेंगे 1 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 को -1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 और 2। x आपने पुट किया है 1, यानी कि डोमेन आपके पास 1 है, और रेंज यानी कि रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, -1 और 2, ठीक है जी। तो क्या पेड़ आर्डर आपके पास बन जाएगा 1 और -1 और 2, पहला पॉइंट निकल आया। फिर आपने क्या करना है, x की जगह पुट करेंगे 2, तो x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो उसका अंडर रूट लेंगे, 2 का अंडर रूट लेंगे और उसको -1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, -0.7। क्योंकि ये सारा कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं तो ये आपको निकालना आता है। तो दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, x आपने 2 पुट किया था और y आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 0.7 -0.7। फिर 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -0.9, ठीक है। तो दूसरा पेड़ आर्डर आ जाएगा 3 और -0.9, ठीक है। ये पुट करना आपको आता है, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। फिर आपने 4 पुट करना है तो क्या आ जाएगा, -1, 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1.1, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0 0 आपका पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो चंद एक बातें मेरी गौर से सुननी है। पहला मतलब आपने क्या करना है, आपने पेड़ आर्डर लिख लेना है। पेड़ आर्डर लिख लिए, फिर आपने वर्टिकल लाइन y एक्सिस वाली और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस वाली ड्रा कर ली। फिर आपने इनको इक्वली डिस्टेंस मार्क लगा लेना। कैसे लगाने, आप देखें इसमें लिमिट हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, x की 5 आ रही है। देखो 5 5 4 3 2 1 और 0। तो आप क्या करेंगे, x एक्सिस को बढ़ा लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने क्या करना है, 10 बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 और 5, यानी कि मैंने 10 बॉक्स छोड़ के 1 काउंट किया है। ये कैसे करना है, आप ये डिपेंड करता है कि आपके पास पेड़ आर्डर की लिमिट क्या है। हमारे पास जो एक्स वाली वैल्यू थी ना, देखें
ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। तो मैंने 1 2 3 4 5 यानी कि 10 बॉक्स छोड़ के मैंने एक्स एक्सिस को बड़ा कर लिया। जो वाई वाली वैल्यू है वो क्या है, 0 -1 और 2 -0.7 0.9 -1 और -1.1। तो इसका मतलब है ये 1 से 2 के दरमियान ही आ रही है। तो आप क्या करेंगे, 10 बॉक्स छोड़ के 1 काउंट कर लेंगे, फिर 10 बॉक्स छोड़ के 2 काउंट कर लेंगे, यहाँ तक कि आपको ग्राफ चाहिए। तो पहला पीरियड आपके पास क्या 0 0, तो आप ओरिजिन पे क्या लगा देंगे, मार्क लगा देंगे, यानी कि ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से शुरू होगा। ठीक है, जो आपके पास पहला पॉइंट आ गया ना 0 0, इससे मुराद क्या है कि जो आपने ग्राफ ड्रा करना है जो वो कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से ही शुरू होगा। अगला पॉइंट आपके पास क्या, 1 और -1 और 2। 1 आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला है, वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और -1 और 2 से मुराद क्या है, 1 और 2 से मुराद है 1 का हाफ। तो भाई हमने कितने बॉक्स छोड़े हैं, 10 बॉक्स छोड़े हैं, 10 को हाफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा 1 और 2 का। ठीक है, ये कि 1 और 2 से मुराद है 1 हाफ ना, तो इस 1 और 2 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। और जो आपके पास दूसरा पॉइंट आपने लगाया था 1 का, उसको नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, 2 और -0.7। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, तो मैंने एक्स एक्सिस पे 2 पे मार्क लगा दिया। ये -0.7, 0.7 से मुराद क्या है भाई, हमने 10 बॉक्स छोड़े हैं ना, तो ये छोटे छोटे बॉक्स 10 छोड़े हैं, तो हम 7 बॉक्स छोड़ लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 0.7 बन जाएगा। अब देखो ये आपका 0, ये 0.1 0.2 0.3 4 5 6 और ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका 7 इस पॉइंट पे आ जाएगा। देखो 7 बॉक्स छोड़ने हैं आपने, तो आपका 0.7 बन जाएगा, इधर मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप 2 तक आगे बढ़ा लेंगे, थोड़ी यहाँ पे था, सॉरी ये आपका पॉइंट 7 था। ठीक है, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, 2 को नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 3 और -0.9, तो 3 आपका एक्स एक्सिस पे इधर आ गया। 0.9 कैसे आ जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9। 0.9 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और 3 को नीचे की तरफ ले लेंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। इसी तरीके से आपने बाकी मार्क भी लगा लेने। अब आपने ग्राफ कैसे ड्रा करना है, चूँकि ये कहाँ से शुरू हो रहा था, 0 0 यानी कि ओरिजिन से। तो आपने इसको, ये जो 0 0 वाला पॉइंट है, इसको यहाँ से आपने लाइन ड्रा करना शुरू करनी है। मार्क लगाते हैं, पहला पॉइंट मिला दिया, दूसरे पॉइंट के साथ मिला दिया, तीसरे पॉइंट के साथ, फिर चौथे पॉइंट के साथ, फिर आने वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो आपका एक ग्राफ बन गया। तो देखो हमारा अगला टॉपिक है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। जब क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो पहला आपने क्या करना है, वही अमल करना है कि डोमेन और रेंज निकालनी है कि कौन सी वैल्यू आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, यानी कि क्या इसकी डोमेन होगी और उसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि रेंज क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू कर देता है। जो भी वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर की वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी डोमेन क्या आप क्या लिखेंगे, डोमेन ऑल रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर जो है आप इनपुट कर सकते हैं, इसमें दर्ज कर सकते हैं। और अगर सारी वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं तो रिजल्ट भी तो सारे आ सकते हैं ना। तो रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। तो आपने क्या करना है, पहले आपने पेयर ऑर्डर निकाल लेने वैल्यू पुट करके। तो वैल्यू आप कहाँ से पुट करेंगे, 0 -1 -2 -3 और फिर 0 1 2, यानी कि 5 6 आपने पेयर ऑर्डर निकाल लेने, ताकि आपका ग्राफ जो है एग्जैक्टली सही तरीके से बन जाए। तो आपने पहले पुट क्या कर लेना है, -3, यानी कि x की जगह आप -3 पुट करेंगे। आपको जो फंक्शन है उसको आपने लिख लेना है, y = 3 क्यूब रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -2। ठीक है, जो आपको फंक्शन दिया हो ना, क्यूब रूट वाला आप दिया गया, उसको आपने लिख लेना है, जो भी फंक्शन दिया हो आपने लिख लेना है। तो पहले आपने x की जगह क्या पुट कर लेंगे, -3। तो मैंने इस x की जगह क्या लिख दिया, -3। -3 के ऊपर चूंकि x के ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस x की जगह भी आप क्या लिख देंगे, -3। -3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, +9 हो जाएगा। +9 -3 करेंगे तो आपके पास 6 हो जाएगा। -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। तो आपके पास पहला पेयर ऑर्डर के आगे x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू क्या आएगी, 1.6। ये आप कैलकुलेटर में भी काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसे आपने दूसरे पुट निकाल लेने हैं। -2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1.3। तो पेयर ऑर्डर क्या बन गया, -1 और -1.3। इसी तरीके से आपने बाकी पेयर ऑर्डर भी निकाल लेने हैं। अब बेसिक मसला होता है ग्राफ ड्रा करने का, तो पहले मैं अब आपको ग्राफ बनाना, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ जब ड्रा करना होता है तो आपने पहला काम क्या करना था, प्लेन ड्रा करना है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को आप कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे वैल्यू एक्स की भी और वाई की भी क्या होती है, 0 0 होती है। तो जब आपने नंबरिंग करनी है ना, फिर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब आप देखें एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, -3 -2 -1 और 0 1 2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 2 से 3 के दरमियान आ रही है।
तो बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है, 10 बॉक्स छोड़ के एक काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक काउंट करके उसको 1 काउंट किया, ठीक है। फिर अगले 10 छोड़ के 2, अगले 10 छोड़ के 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस एक्स डैश पर और वाई डैश पर भी मार्किंग कर लेनी है, ताकि आपका ग्राफ जो है वो एक्यूरेटली बन जाए, सही तरीके से बन जाए। तो पहला पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, -3 और 1.6। -3 आपका एक्स एक्सिस वाला है, तो किस जाना पाएगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर। तो ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका -3, ठीक है जी। इधर आप मार्क लगा लेंगे। फिर आपके पास है 1.6 वाई का पॉजिटिव वाला ऊपर की जाना पाएगा। तो ये आपका 0, ये आपका 1, ठीक है। 10 बॉक्स छोड़े हैं, तो अगले जो आपके 10 बॉक्स है ना, ये अगला एक एक बॉक्स जो है .1 को शो करेगा। तो ये 1, ये 1, ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्क बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3 पे आपने स्केल को रखना है और इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका 1.6 है, इधर इधर भी आपने स्केल रखना है, इसको आपने आगे की तरफ बनाना है। जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने बना लेना पॉइंट। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, -3 और 1.6, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है -2 और 0। -2 आपका एक्स एक्सिस का, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर। तो ये 0, -1 और ये -2 इधर आप मार्क लगा लेंगे। और नेक्स्ट आपके पास 0 है वाई का, वो कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। यानी कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, दूसरा पॉइंट आपका इधर 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 आके ये मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप -1 और -1.3। -1 आपका कहाँ पे आएगा भाई, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो ये आपका -1 हो गया, ठीक है। -1.3 वाई पर नीचे की जानब। तो ये आपका 0, ये आपका 1, ठीक है। 10 बॉक्स छोड़े हैं, तो 1.1, 1.2 और ये 1.3, यहाँ पे आपका मार्क बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट क्या है, -1। तो आप -1 पे स्केल रखेंगे, नीचे की जानब लेकर आएंगे, ठीक है जी। और इसको जो आपका 1.3 है, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। नेक्स्ट है 0 और -1.3। 0 आपका ओरिजिन पे आ जाएगा, -1.3 नीचे की जानब आएगा, तो आपका वही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो जाएगा अगला पॉइंट। तो यानी कि यहाँ से ये गुजरेगा, समझ आ गई। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, 1 और 0। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और जो है आपका 0 कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। यानी कि एक्स इंटरसेप्ट आपका जो है 1 पे है, और इधर एक्स डैश कहाँ पे है जी, एक्स -2 पे, ठीक हो गया। वाई पर किधर किधर इंटरसेप्ट कर रहा है, -1.3 पर। तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट भी निकला है यहाँ, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट भी निकला है, एक पैराबोला टाइप ही बन रहा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है 1, 2 और 1.6। तो 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ठीक हो गया। 1.6 वाई एक्सिस का ऊपर की जानब आएंगे, तो ये आपका 0, ये आपका 1, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 1.6 इधर आ जाएगा। इसको आगे की तरफ बढ़ा लें, ठीक है। 2 को ऊपर की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। अब सभी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो पहला पॉइंट है आपके पास -3.6, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें। मैं लेड पेंसिल इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि गंद ना पड़ जाए। अगला पॉइंट था -2 और 0। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास था -1 और -3। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था, 0 और -1.3। फिर उससे अगला पॉइंट क्या था, 1 और 0, जो कि एक्स इंटरसेप्ट था। और उससे अगला पॉइंट क्या था, 2 और 1.6। देखो जब स्क्वायर रूट के अंदर जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तब भी वो पैराबोला टाइप ही बनता है।